नमस्कार फ्रेंड्स, मैं माखन सातपुते यूट्यूब पर मोर स्टडी चैनल पर ऑनलाइन वीडियो की सीरीज लेकर आया था, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है घन। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ हमने उसके पिछले वीडियो में देखा था कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। और ये जो स्पेशल सीरीज है एमपी टेट और साथ ही साथ लेखपाल के लिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो घन या क्यूब, इसका अर्थ ये होता है कि किसी संख्या का अगर हमें घन या क्यूब निकालना है तो उसी संख्या का 3 बार गुना करना है खुद में। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 का अगर हमें घन निकालना है तो 2 गुना 2 गुना 2, हम इसको 3 बार अगर गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 का क्यूब निकल जाएगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जहां पर 1 से लेकर के 10 तक कुछ संख्या दी है, और इन्हीं संख्याओं का वर्ग भी दिया है और इन्हीं संख्याओं का घन भी दिया है। तो एटलीस्ट आपको कम से कम 10 तक के तो सभी संख्याओं का घन और स्क्वायर याद होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का घन यहाँ पर 1 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है और 2 का घन यहाँ पर 8 है। बस उसी प्रकार 3 का जो वर्ग है यहाँ पर 9 है, 3 का जो घन है यहाँ पे 27 है, और 4 का स्क्वायर 16 है और 4 का जो घन है वो 64 है। 5 का 25 एवं उसका जो घन है वो जाएगा 125, 6 का 36 और इसका जो घन हो जाएगा 216, 7 का 49 और इसका जो घन होगा 343। उसी प्रकार 8 का जो स्क्वायर है 64 और उसका जो घन होगा 512 होगा। अब हमने देखा कि 9 का जो घन है 81 और इसका जो वर्ग है 81 और इसका जो घन है 729 है। उसी प्रकार 10 का वर्ग 100 है और 10 का घन 1000 है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि घन निकाला कैसे जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ अंक ऐसे होंगे जिसकी शुरुआत 1 से हो रही होगी, जैसे कि 1 से लेकर के 19 तक सारे अंक, ठीक है। साथ ही साथ हमने ऐसे देखा कि कुछ संख्या ऐसी होगी जो जिसके लास्ट में 1 होगा, जैसे कि 21, 51, 31, 41, 71, 81, उस टाइप की संख्या है। फिर हमने देखा था कि कुछ अंक ऐसे भी आते हैं जो कि समान अंक के हो, जैसे कि 22, 66, 88, 44, 33, 99, इस टाइप के समान अंक वाले। और कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो कि असमान अंक हो, यहाँ पर जैसे कि 4, 8, 7, 8, 9, 4, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से कुछ अंक ऐसे होंगे। तो इनको 4 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं घन कैसे निकालना है। लेकिन आपको इस बात का याद रखना है कि विधि कोई भी हो, सभी जगह हम एक ही मेथड का यूज करेंगे जिसे हम कहेंगे ब्रह्मास्त्र। और आपको कुछ नहीं करना, विद इन 10 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। 13 हमें निकालना है 13 का घन, और 13 का घन निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, इस 13 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और पहले पार्ट में जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम क्या करते थे कि इस लास्ट वाली संख्या का घन हमने लिखेंगे, तो 3 का जो घन है हमने देखा कि 3 का घन यहाँ पर 27 है, तो हमने यहाँ पे 27 लिखा, और साथ ही साथ 1 का घन हमने लिखा 1, और इसको 4 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। अब हमें ये करना है कि इस संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर निकाला तो 1 हुआ, और उसका मल्टीपल करना है इस 3 के साथ में। तो 3 का 1 में मल्टीपल किया तो 3 एकम 3 आया। उसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है कि इस 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 का मल्टीपल 1 में किया तो 9 एकम 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो बीच की जो 2 संख्याएं निकली है, इन दोनों का हमें डबल कर देना है। जैसे 3 का हमने डबल किया तो ये हो जाएगा आपका 6, और 9 का डबल किया तो ये हो जाएगा आपका 18, और इन सभी को हमको प्लस कर देना है। तो और प्लस करते समय हमें सिर्फ इस बात का याद रखना है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक अंक या इकाई का अंक लेना है। जैसे कि आपने इकाई का अंक निकालना पिछले वीडियो में देख चुके हो। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक अंक या इकाई का अंक लेना है। जैसे कि यहाँ पर 7 के नीचे हमने यहाँ से 7 लिया, और यहाँ से जो ये 2 है, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18, 2, 20 और 9, 29। तो 29 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो 11 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम यहाँ पर 13 का जो वर्ग है, 13 का जो घन है, हम लिख सकते हैं 2197, और यही आपका आंसर होगा।
तो बहुत इजी है, आप सिर्फ 10 सेकंड में आप यहाँ पर घन निकाल सकते हो। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो हम अगला उदाहरण समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे कि ऐसे अंक या ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 1 हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 21 का, और हमें 21 का घन निकालना। तो जैसे पिछले हमने देखा था वीडियो में, हमें यहाँ पे 21 को 2 भागों में तोड़ लेना है। तो ये हुआ 21, और 1 का घन हमने लिया तो ये हो जाएगा आपका 0,1, और 2 का घन लिया तो ये हो जाएगा आपका 8। इसको फिर से हमने 4 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि ये जो पहली संख्या है, इस पहली संख्या का हमें वर्ग निकालना है। तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और 4 का गुना 1 के साथ किया तो 4 एकम 4। उसी प्रकार हमें 1 का वर्ग निकालना है, और 1 के वर्ग का मल्टीपल किया तो कितना आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीपल किया तो 2 एकम 2 हो जाएगा। और हमें अब नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इन दोनों जो बीच की जो दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं को हमें 2 का गुना कर देना है, या तो डबल कर सकते हो आप। तो 2 का डबल किया तो ये हो जाएगा आपका 4, और 4 का डबल किया तो ये हो जाएगा आपका 8, और इन सबको आपको प्लस कर देना है। और यहाँ पर आपको इकाई का अंक ही लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 1 लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और चूंकि यहाँ पर 0 बच रहा है, 0 को अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4 6 हो जाएगा, और 8 और 4 12, 12 के 2 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 1 9। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 21 का जो घन होगा वो हो जाएगा आपका 92 61। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से भी काउंट कर सकते हो, आपको बिल्कुल 92 61 ही निकालने का मिलेगा। आइए अब हम कुछ और उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, और आपको देखना ये है कि चाहे अंक कोई सा भी हो, आपको विधि केवल एक ही यूज हो रही है, ठीक है। तो आइए अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में हम समान अंक की संख्याओं का घन निकालने का सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले लिया 22, और हमें 22 का घन निकालना है। तो तरीका वही रहेगा, 22 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, और यहाँ पर पहले भाग का इस घन आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 0,8, और 2 का निकाला घन तो ये भी हो जाएगा आपका 0,8, ठीक है। साथ ही साथ हम इसको 4 भागों में तोड़ दिया, ठीक है। और हमें क्या करना है कि पहले वाले अंक का स्क्वायर करना है, और उसका दूसरे वाले अंक के साथ गुना करना है। तो 2 का स्क्वायर निकाला 4, और 4 का गुना किया 2 के साथ तो 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले अंक का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, और 4 का गुना किया 2 के साथ तो 4 दूना 8। अगली स्टेप में हमें कुछ नहीं करना था, जो हमने बीच के जो संख्या लिया था, इस बीच की संख्या का हमें क्या करना है, 2 गुना करना है या डबल करना है। तो 8 का डबल किया तो 16 हो जाएगा, 8 का डबल किया तो 16 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ देना है। अब आइए इन सबको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक ये हो जाएगा आपका 8, और शून्य को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं या हासिल लेते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और ये हो जाएगा आपका 16 और 8 24, 24 का हमने 4 ले लिया, यहाँ पर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 2 को। 8 और 2 10 हुआ, 10 और 6 16, तो 16 का हमने 6 लिया, कैरी फॉरवर्ड किया 1, और ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2। अब इस 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो ये हो जाएगा 8 और 2 10। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो घन होगा वो हो जाएगा आपका 10 6 4 8, और यही आपका आंसर होगा। तो तरीका आपका हर बार वही हो रहा है, सिर्फ संख्याएं आपकी बदलते चले जा रही। तो आइए एक और उदाहरण समझते हैं, जहां पर हमारे अंकों जो संख्या होगी जहां पर असमान अंक होंगे। तो जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पर 48 ले लिया हमने, और हमें 48 का घन निकालना है। तो हमको तरीका वही रहेगा, 48 को फिर से हमने 2 भागों में तोड़ दिया, और यहाँ पर हमने लिखा 8 का घन, और 8 का घन आप सभी को पता है कितना होता है, 512 होता है। और साथ ही साथ 4 का घन लेंगे, और 4 का घन कितना होता है 64, आपको सभी को पता है। और हमने यहाँ पे इसको फिर से 4 भागों में तोड़ दिया। अब हम यहाँ पे फिर से वही पुरानी वाली मेथड यूज करेंगे कि पहली संख्या का हमने स्क्वायर निकाला। पहली संख्या का स्क्वायर होता है आपका 4 चौक 16, और 16 का हम मल्टीपल करते हैं 8 के साथ में। तो 16 का मल्टीपल किया हमने 8 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 8 छंग 48 के 8, कैरी किया 4, 8 एकम 8 और 4 12, 128 हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा 128। अब हमें दूसरी संख्या का स्क्वायर करना, तो 8 8 64, और 64 का मल्टीपल करना है 4 के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका 64 गुना 4, 4 चौक 16 के 6, कैरी किया 1, 4 छंग 24 और 1
25, ये हुआ आपका 256। अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, अगली स्टेप में आपको ये करना है कि जो बीच की दो संख्याएं थी, आसपास की दो संख्याओं को हमें छोड़ देना है और बीच की दो संख्याओं को हमें डबल करना है या 2 का गुना करना है। तो 2 का गुना करते हैं, इसमें 2 का गुना अगर करते हैं तो 2 8 16 के 6 कैरी किया 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 256। और यदि इसमें 2 का गुना करते हैं तो 2 छंग 12 के 2 हो जाएगा, कैरी किया 1, 2 पंचे 10 और 11 का कैरी किया 1, 2 दूना 4 और 1 5 512 ये हो जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 512 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 256। अब यहाँ पर क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है और बस इस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हर बार यहाँ पर इकाई का अंक ही लेना है और साथ ही साथ जो बच रही सारी संख्या उसको हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो हमने यहाँ पर लिया 512, तो 512 में हम केवल यहाँ पर 2 लेंगे और जो हमारा बचा है 51, इस 51 को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और इनको सबको जोड़ देते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 9 और चूंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक इकाई का अंक ही लेना है तो हमने यहाँ पर सिर्फ 9 ले लिया और हम अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 5 10 और 11, तो 11 का 1 हो जाएगा यहाँ पर और फिर कैरी फॉरवर्ड किया तो ये हो जाएगा आपका 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 81। अब इसको फिर से करते हैं तो 8 और 1 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 का हमने यहाँ फिर से लिया 5 और याद रखना है कि आपको सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है और बची सारी चीज को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 15 ओके 5 कैरी किया 1, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आपका, तो 16 का 6 आ जाएगा, फिर कैरी किया 1, ये हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 3 और 1 4। साथ ही साथ इन सबको जोड़ देते हैं तो 6 और 4 10 का 0 कैरी किया 1 और ये हो जाएगा 6 4 10 और 1 11। तो इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं 110 552 और यही इसका आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर के माध्यम से भी चेक कर सकते हो और विथ इन 10 सेकंड में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी उस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से घन निकाल सकते हो। तो आपने देखा होगा कि विधि आपकी एक ही है, चाहे अंक आपके हर बार बदलते चले जा रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं कि आपको करना कैसे है। तो आपको करना है जैसे इसको 2 भागों में तोड़ देना है। पहले भाग का हमने यहाँ पे घन लिखा, दूसरे भाग का हमने घन यहाँ पर लिखा, इसको 4 भागों में तोड़ देना है और यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग निकाल के उसके दूसरी संख्या में हमें गुना करना है। तो 4 का वर्ग हुआ 16 और दूसरी संख्या के साथ मल्टीपल किया तो आया था 128, तो हमने यहाँ पर लिखा था 128। फिर हमने 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर हुआ आपका 64 और फिर दूसरी संख्या में गुना करना तो 64 का 4 में मल्टीपल किया तो 256 आया था। अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या बीच की जो दो निकली थी, इन दोनों संख्याओं को हमें 2 गुना कर देना है, डबल कर देना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 256 और इसको डबल किया तो आपका 512। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और जोड़ते वक्त सिर्फ हमें थोड़ा सा इतना सा कॉन्सेंट्रेट ये रखना है कि हमें सिर्फ यहाँ पर एक इकाई का अंक ही लेना है, बाकी सबको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 512 में हमने इकाई का अंक लिया 2, यहाँ से 51 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 का 9 लिया हमने और बाकी सब चीजों को जोड़ा तो यहाँ पे आ जाएंगे 81, 81 को हमने एज इट इज जैसा का वैसा कर दिया। फिर इसको जोड़ते तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 के 5 कैरी किया 1। फिर इसको जोड़ेंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका 46 और 46 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। फिर इसको जोड़ते हैं तो 46 और 64 ये हो जाता है आपका 110 और यही आपका क्या है 48 का घन। अगर आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।